बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम राना हैदर अदरीस DPN चैनल से। आज स्पेशली मुझे जो है वो ख़ुद ही प्रोग्राम करना पड़ रहा है क्योंकि माशाल्लाह मेरे जो पार्टनर हैं इमरान मान साहब वो आजकल बहुत ही मसरूफ़ हैं। सियासी जितने भी सियासी मुफादात के ऊपर जो भी बातें डिस्कस हो रही है, गॉसिप हो रहा है, वो माशाल्लाह स्पेशली जो है वो उन पर जो है वो मुकम्मल अपना टाइम दे रहे हैं। स्टूडियो में रहकर भी जो है वो काफ़ी मसरूफ़ है, तो आज जो है वो मुझे ही शो करना पड़ रहा है। आज जो है मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की आमद है, तो आज मैं रमज़ान शरीफ के मुतालिक जो है वो बात करूँगा और रमज़ान शरीफ में जो रोज़े हैं उनके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ों के जो है वो तिब्बी फ़ायदे क्या हैं, कि रोज़े रखने से जो है वो हमारे जिस्म में ऐसी कौन सी चेंजेस आती है जिसकी वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने से इंसान ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि बातनी तौर पर भी मुकम्मल जो है वो सेहतयाब हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़े के मुतालिक। रोज़ा होता क्या है, रोज़े की डेफिनेशन है क्या। अलसूम यानी रोज़े के लगवी मैनी है रुक जाना, रोकने वाला। अब शरीयत मुतहरा में जैसे तलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक का जो एक फ़ासला है, एक दौरानिया है, एक सफ़र है, एक वक्त है, उसमें जो है वो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से इज्तनाब करना, ये रोज़े का मफ़हूम है, ये रोज़े की डेफिनेशन है। अब जैसा कि कुरान मजीद में रोज़े का हुक्म बार बार दिया गया है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमाने आली शान है कुरान पाक में कि ए मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे ताकि तुम सब मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसके अलावा जो शख्स रोज़ा रखेगा वो ज़ाहिर वाली बात है वो अंदरूनी तौर पर बैरूनी तौर पर जो है वो पाक साफ़ रहेगा। तो इस्लाम की बेसिकली बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है, यानी कि अरकान इस्लाम 5 हैं और उनमें से रोज़ा जो है वो उसका रोज़ा भी जो है वो इस्लाम का एक अरकान में शामिल है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया है कि जो शख्स जानबूझकर रोज़ा छोड़ेगा तो उसके लिए बहुत ही संगीन जुर्म जो है वो रखा गया है। तो कोशिश कीजिए कि माह रमज़ान के जो है वो रोज़े मुकम्मल रखिए क्योंकि 11 माह जो है वो इंसान अपनी मर्ज़ी से खाता है, पीता है, हर तरीके से अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करता है और एक माह अल्लाह पाक ने ऐसा रखा है जिसमें जो रमज़ान शरीफ का बाबरकत पाक महीना है जिसमें इंसान रोज़े रखने के साथ साथ ना सिर्फ बहुत सारी बलाओं से, परेशानियों से, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि रोज़े को अपना आशार बनाइए। रोज़ा रखने से जो है वो रोज़ा रखने से आपकी बहुत सारी जो भी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ा रखने से जो है वो ज़हनी परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। रोज़ा जो है वो रूह की ग़ज़ा है, रोज़ा जिस्म को पाक कर देता है, रोज़ा रूह को पाक कर देता है, रोज़ा दिल में सुकून इत्मीनान पैदा करता है। रोज़ा रखने से इंसान के अंदर जितने भी फासद जहरीले मादे होते हैं, जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़े के असर से वो सारे जहरीले मवाद जो है वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं। और बसियार खोरी की जिन लोगों में ये आदत होती है जिसकी वजह से मोटापा जो है वो पेट काफ़ी बढ़ जाता है, जब वो रूटीन से रोज़े रखते हैं तो रोज़े रखने के साथ साथ ना सिर्फ अंदर से उनका निज़ाम सिस्टम जो होता है वो बेहतर हो जाता है बल्कि पेट भी उनका ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जो मेरे दुबले पतले भाई लोग हैं अगर वो भी बाकायदगी से रोज़ा रखे तो अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम, इम्यूनिटी पावर रखी है जिस्म के अंदर, जब वो रोज़ा रखते हैं तो उससे उनका जिस्म जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा रोज़ा जो है वो इंसान के अंदर जो भी चर्बी पाई जाती है या जो भी ऐसे फासद मादे होते हैं जो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, रोज़ा जो है वो इन बलाओं को, इन बीमारियों को इस तरह बहा के ले जाता है कि जिससे में कोई ऐसी बीमारी रहती नहीं। अब मैं ऐसे कबाइल की बात करना चाहूँगा रोज़े से रिलेटेड, कीनिया के कबाइल की। ये 1971 और 72 के कबाइल थे जब ये रोज़ा नहीं रखते थे, लेकिन इनका तरीक़ाकार क्या था, ये 6 माह खाते थे, गोश्त का इस्तेमाल करते थे, दूध का इस्तेमाल करते थे, मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करते थे और कुछ माह जो थे वो कुछ खाते पीते नहीं थे। तो उसका नताइज क्या हुआ, कोलेस्ट्रोल से पाक हुए, दिल का मर्ज़ जो था उनको लगा नहीं और उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी हद तक बढ़ती गईं और काफ़ी हद तक उनके जिस्म सेहतमंद और वो बहादुर जंगजू इंसानों की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो 1991 में पाकिस्तान में जो है वो तहकीक की गई रोज़े से रिलेटेड कि अगर उन्होंने ऐसे मतलब बग़ैर रोज़े के इतने दिन बग़ैर फाके से अपनी ज़िंदगी गुजारी तो इतने उन्होंने बेनिफिट जो है उनको मिले, तो क्यों ना रोज़े से जो मुतवातर जो पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम रोज़ा रखें। पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो गैर मुस्लिमीन ने भी जो है वो रोज़े के इतराफ़ को जो है वो माना कि वाकई रोज़ा रखने से इंसान जो है वो ज़ाहरी बीमारियों से, बातनी बीमारियों से और रूहानियत में जो है वो अपना एक मुकाम और आला मुकाम जो है वो कर सकता है।
इसके अलावा आप देखते हैं कि जंगलों में जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सांप है, रेंगने वाले रेप्टाइल्स हैं, वो क्या करते हैं, कुछ अरसा जो है वो शिकार करने के बाद सुकून से जो है वो अपनी झोंपड़ियों में, पहाड़ों में, वादियों में जाके छुप जाते हैं और सो जाते हैं। पूरा विंटर वो सो के गुजारते हैं, वो मरते नहीं। क्यों? वो फाका रखते हैं, एक किस्म का फाका। जैसे रोज़ा जो है वो हमें फाका रखने की तलकीन करता है। इससे ना सिर्फ ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर जिस्म की वो बेहतर हो जाती है, बल्कि मैदे का निज़ाम, हमारे जिगर का निज़ाम, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, असाबी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। और आप देखिएगा जब अगले सीज़न में यानी मौसम बहार में ये जानवर बाहर आते हैं तो क्या होता है, इनके पर जो होते हैं वो झड़कर नए पर बन जाते हैं, जो खाल होती है वो उतर कर नई खाल में मुलव्वस हो जाती है, और जो जिस्म होता है वो और सेहतमंद और ताकतवर जो है वो हो जाता है, और ताकतवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो और लंबी ज़िंदगी गुजारती है। इसके अलावा रोज़ा जो है वो तिब्बी लिहाज से मुसलमानों के लिए बहुत ही मुफीद है। अब माशाल्लाह रमज़ान में जो है वो मुसलमान जो है वो मिलकर जो है वो इबादत करते हैं और अल्लाह पाक के हजूर जो है वो सरवजूद होकर जो है वो अल्लाह के यहाँ शुक्र बजा लाते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम ने उन्हें रमज़ान जैसे बाबरकत महीने से नवाजा। ये एक नेमत है, एक करम है। सारी कौमें, मुख्तलिफ मज़ाहब, जिनमें जो है वो क्रिश्चियनिटी है, जिसमें यहूदियत है, जिसमें ईसाईयत है, जिसमें हिंदुइज़म है, ये सब लोग जो है वो देखते हैं और हैरान होते हैं कि मुसलमान किस तरह जो है वो रोज़ा रखते हैं। सुबह जो है वो सहरी करते हैं, फिर उसके बाद बंद करके पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार के फिर अफ्तारी करते हैं। ऐसी वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी कुव्वत है जो उन्हें जो है वो इकट्ठा किए हुए है? वो अल्लाह पाक की ताकत है। अल्लाह पाक वो हस्ती है जो तमाम कायनात की खालिक व मालिक है, और तमाम मुसलमान जो है वो मिलकर अपने रब की इबादत को बजा लाते हैं और एक खुदा पर ईमान लाते हैं, और वो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम हिंदू लोग जो है, आप मुख्तलिफ मज़ाहब में जाके देखें, हमारे मुसलमानों की नकल पर जो है वो अब हिंदू जो है करवा चौथ के नाम का रोज़ा रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी अपने तौर पर रोज़े रखते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोज़े की कितनी अफादियत है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर जो है वो इंसान जो है वो बहुत मुस्तहकम और बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा आज हम जो है वो बेसिकली बात कर रहे हैं रोज़े के तिब्बी फ़वाइद पर। तो सबसे पहले जो है जब इंसान खुराक को डायग्नोस करता है तो अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत एक शाहकार के तौर पर पैदा किया। इतने खूबसूरती से उसके जिस्म को बनाया कि एक मशीनरी के तौर पर इंसान काम करता है, उसकी आंखें वर्क करती हैं और उसके होंठ जो है वो जब वो बात करता है तो वो हिलते हैं, जब वो बोलता है तो ज़ुबान के ज़रिए जो है वो हम कलाम होता है, और जब वो खाना खाता है तो निज़ाम का सिस्टम, आज उसके बारे में थोड़ी सी और मैं डिस्कस करता चलूँ। रोज़े के हवाले से इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल, यानी कि निज़ाम का प्रोसीजर। सबसे पहले क्या आता है? मुंह आता है। मुंह के बाद क्या आती है? ज़ुबान आती है। ज़ुबान के ऊपर जो है ऐसे गदूद होते हैं, लवाबी गदूद। जब हम खाना डायग्नोस करना शुरू करते हैं, चबाते हैं, तो वो लवाब को क्या करता है? नरम करके अंदर गले से खुराक की नाली तक जो है वो पूरे सिस्टम को, खुराक को अंदर ले जाया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। जब इंसान जो है वो 11 माह बगैर रोज़े के गुजारता है तो वर्किंग करते 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 निज़ाम का जो सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसकी वजह से उस निज़ाम को जो है वो सुकून मिलता है। 5-6 घंटे का दौरानिया जब उसे मिलता है तो वो सिस्टम और बेहतर हो जाता है, रीन्यू हो जाता है। इसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जब पेट के अंदर जाता है, मैदे से गुजरता हुआ छोटी बड़ी आंत में जाता है, तो वहाँ पर सिस्टम और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जिगर खून बेहतर बनाना शुरू कर देता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो खून के अंदर जो है वो पाकीज़गी आ जाती है, साफ़ खून हो जाता है। इसके अलावा पट्ठे, असाबी निज़ाम, सारा जो हमारा सिस्टम होता है वो रोज़ों की बरकत से और बेहतर हो जाता है, और इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुजारता है। माशाल्लाह रोज़े रखने के जो है वो बेपनाह फ़वाइद हैं। इससे ना सिर्फ हमारे जिस्म पर, हमारे पट्ठों पर, हमारी हड्डियों पर, हमारे जोड़ों पर, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जितनी भी जुमला अमराज होती हैं, जब हम 1 माह का रोज़ा रखते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी बीमारियाँ डिक्रीज़ होकर ख़त्म
हो जाती हैं और इंसान जो होता है वो तकरीबन नॉर्मल लाइफ में आकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारता है। स्पेशली रोज़ा वो अफराद रखे जो शुगर के मरीज़ हैं। जो बंदा शुगर का मरीज़ बार बार रोज़ा रखेगा तो उसकी शुगर भी ख़त्म हो जाएगी। जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं उनका यूरिक एसिड भी ख़त्म हो जाएगा। जो दिल के मरीज़ हैं वो भी रोज़ा रखे, उनके दिल का अर्जा ख़त्म हो जाएगा। आखिर पर ये कहना चाहूँगा, जिनके गुर्दे वर्क नहीं कर रहे, वो डायलिसिस करवा रहे हैं, तो कोशिश करें वो भी रोज़ा रखें। इससे ये होगा उनके जो सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे मुरक्कबात जिनकी वजह से जिस्म में तेज़ाबियत पैदा होती है, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी और गुर्दे अपने अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आखिर पर मैं अपनी आवाम को, अपने भाइयों को, देखने वाले सुनने वाले को ये पैगाम देना चाहूँगा कि शबान का मंथ ख़त्म होने वाला है और रमज़ान शरीफ की आमद है, तो कोशिश करें ज़िक्र अस्कार करें, इबादत करें और साथ साथ जो मेरे भाई लोग साहिब इस्तात हैं वो कोशिश करें कि ज़कात लाजमी सालाना अपनी ज़कात निकालिए और गरीब भाइयों में तकसीम करें, ताकि वो भी जो है वो रमज़ान शरीफ में ज़कात को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी लाइफ, खाने पीना जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके और रमज़ान का मज़ा भी ले सके और इबादत भी कर सकें। और कोशिश करें कि खुश रहिए, खुश रखिए, अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और जब रोज़ा अफ्तार होने वाला हो तो कोशिश करें 1-2 मिनट बाद अफ्तार कीजिए, सहरी 3 मिनट पहले छोड़ दीजिए और जो है वो सूरह यासीन और सूरह मुल्क की रोज़ाना तलावत करें। अल्लाह पाक जो है वो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जो है वो हम सबको जो है वो बेहिसाब नेमतों से, रहमतों से और नेकियों से नवाजे। आखिर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।